अगर हमें कोई भी शॉपिंग करनी है या फिर हमने किसी को पेमेंट करना है तो उन चीजों के लिए हमारे पास 3 सबसे बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं जो कि पेमेंट करने के लिए रहते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट पॉपुलर है और मोस्टली यूजर्स वही यूज कर रहे हैं वो है यूपीआई, और दूसरे और तीसरे नंबर पर आ जाता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड जिसके पास है वो तो यूज कर ही सकता है, और जिसके पास नहीं है तो वो डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि हमारे लिए इन तीनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, और क्या हमें तीनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए या फिर किसी एक को भी यूज करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इन सभी को लेकर हम बात करेंगे, और किस में आपको अच्छे खासे कैशबैक ऑफर्स भी प्राप्त हो सकते हैं, किस में हमें पे लेटर का सिस्टम मिलेगा, यानी कि आज हम यहाँ पर पेमेंट करें तो हमें नेक्स्ट मंथ जो है उसका पैसा देने का मौका मिल जाए, यानी कि 1 महीना में एडवांस मिल जाए। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो क्या आपको यूपीआई में मिल पाएंगे या नहीं, उन सभी को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस जो भी हमारी वीडियोस की होंगी वो आपको आगे भी जरूर मिलेगी। तो देखिए बेसिकली यूपीआई जो है वो आज के समय पर ट्रेंडिंग है। मोस्टली दुकानदार भी जो है यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं। जगह जगह पर आपको स्कैनर्स लगे हुए दिखाई देंगे जहां पर कस्टमर जो है वो स्कैन करके कभी भी पेमेंट कर सकता है। यूपीआई बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, मोबीक्विक है, फ्री चार्ज है, और न जाने भीम यूपीआई है। कितने सारे ऐप्स हैं जो कि इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। इवन अमेजोन पे भी अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल करके आप जब चाहे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर एक लिमिट देखने को मिलेगी आपके बैंक्स के अकॉर्डिंगली। सभी बैंक्स की अलग अलग लिमिट होती है। मैक्सिमम आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही ट्रांसफर कर सकते हो किसी के खाते में, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे एक दिन में। इसके अलावा अगर हम कैशबैक ऑफर्स को लेकर बात करें तो आपको यूपीआई में कभी कभार मिल जाते हैं। अगर गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आपको स्क्रैच कार्ड्स ऑफर करता है। ऐसे ही कुछ पेटीएम का भी सिस्टम रहता है जो कि रिवॉर्ड्स देता है आपको। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो बेनिफिट्स हैं वो आपको यूपीआई की ट्रांजेक्शन में जरूर मिल जाते हैं, और एक दिन में अगर आप चाहें तो कम से कम 20 बार ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। बात करें शॉपिंग को लेकर तो शॉपिंग के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल हो सकता है। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, पेटीएम, गूगल पे या किसी के भी माध्यम से यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट करके अपना ऑर्डर ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको कोई पे लेटर का फीचर नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने आज कोई ऑर्डर किया, कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, शॉपिंग किया, और उसका जो पेमेंट है आप नेक्स्ट मंथ देना चाहो तो वो संभव नहीं है। वो आपको साथ के साथ इंस्टेंट पेमेंट जो है वो करनी होगी। इवन यहाँ पर आपको यूपीआई लाइट का भी फीचर मिल जाता है जो कि बिना किसी एम पिन डाले ही आप 2000 रुपये तक या मैक्सिमम 4000 रुपये तक की जो पेमेंट है वो आसानी से किसी भी दुकानदार के पास जाके कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अच्छे खासे यूपीआई फीचर्स है वो मोस्टली आज के समय पर लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप डेली रोजमर्रा की जरूरत के लिए पेमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है यूपीआई का, जो कि आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड को लेकर। तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें आपको 2 फायदे होते हैं। पहला तो फायदा ये होता है कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो इससे भी आप कभी भी चाहो तो बड़ी ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकोगे। और इसके अलावा एक और जो फायदा होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो है आप एटीएम से अपने पैसों को कैश में भी विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको कैश में अमाउंट पे करनी है किसी को तो यूपीआई से कैश थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा निकालना, लेकिन आप अपने एटीएम कार्ड का यूज करके डायरेक्टली बैंक से जो है कैश निकाल सकते हो और कभी भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके फायदे हो गए आपके डेबिट कार्ड से। बाकी कुछ अगर हम बात करें ऑफर्स को लेकर तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो तीसरा हमारे बीच ऑप्शन आ जाता है जो कि सबसे अच्छा है ऑप्शन, वो है क्रेडिट कार्ड का, जहां पर आपको अच्छी खासी पे लेटर की अमाउंट भी मिल जाती है, मान लीजिए, जिसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं, रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। अगर आप कोई अच्छी खासी शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग में ले सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। नहीं तो आप किसी जानकार से भी क्रेडिट कार्ड लेकर भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आपके फैमिली में मेंबर है जिसके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है। और अगर आप उससे शॉपिंग करना चाहें तो आपको कई लाभ हो सकते हैं, क्योंकि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये मोस्टली सेल्स के दौरान आपको क्रेडिट कार्ड पर ही ऑफर देते हैं, जिस पर आपको 1500 से लेके 2000 या 3500 रुपए तक का भी डिस्काउंट ऑफर होता है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट रहती है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय। तो मोस्टली जो केसेस पे डिस्काउंट है वो यूपीआई पे बहुत ही ना के बराबर मिलता है। डेबिट कार्ड पे तो भूल ही जाइए, और जो क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वही कई बार कैशबैक ऑफर भी चल रहे होते हैं पेट्रोल पंप पर, जो फ्यूल डलवाने पर, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो जाता है, और ये भी कई बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा आप जो है आज पेमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आप उसकी जो पेमेंट है वो नेक्स्ट बिल साइकिल में कर सकते हो, यानी कि आपको पूरा 1 महीने का समय मिल जाता है पेमेंट वापस करने के लिए।
लेकिन यहाँ पर कुछ नुकसान भी है कि ये जो है आपसे पेनल्टी ज्यादा लेगा अगर आप समय पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है वो सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें पेमेंट करने में देरी करेंगे तो ये अच्छी खासी आपको भारी भरकम पेनल्टी भी लगा सकते हैं लेट फीस की, और अगर आप नहीं चुका पाएंगे तो आप डिफॉल्टर भी घोषित हो सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि क्रेडिट कार्ड के साथ भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट करने में माहिर हैं, आपको लगता है कि मैं टाइमली पेमेंट कर सकता हूं, फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि सबका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी मेंटेन होता है और उससे जो है आपको आगे चलकर लोन लेने में भी आसानी होती है। तो ये कुछ भाइयों मैंने तीनों ही पेमेंट ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया है। अगर आप डेली यूसेज के लिए पेमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यूपीआई बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कुछ शॉपिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन ठीक रहेगा। और अगर आप कैश को लेकर परेशान रहते हैं, आपको कैश की ज्यादातर जरूरत रहती है, तो आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो तीनों ही ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है, लेकिन हर किसी की जो यूसेज है वो अलग अलग रहने वाली है, जरूरत भी अलग अलग रहने वाली है। आप सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार।